अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। फ़ाबियलारबिकुमातुकज़्ज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दो सलाम। नाज़रीन, इमरान खान की मकबूलियत के नारे जो हैं वो इतने गूंज रहे हैं कि जिसकी वजह से तमाम लोगों की, तमाम सियासी कारकुनान की, तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं इलेक्शन लड़ने के, उनकी सियासी काम पे टांग चुकी हैं, क्योंकि इमरान खान के मुखालिफ जाने के लिए उनके पास कोई बयानिया होना चाहिए जो कि नहीं है। इस वक्त जिस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत है, सोचा यही जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। और बहुत सारे 20 से 25 अरकान ऐसे थे जो कि PDM की जमातों के साथ राब्ते में थे, लेकिन जब से ज़िमनी इंतखाबात का फैसला कुन नताइज आए हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब ने तमाम सियासी जमातों को शिकस्त दी है, इसके बाद से तमाम उन लोटों ने इस बात का फैसला किया है कि वो PDM के साथ मजीद राब्ते अपने बहाल नहीं रखेंगे और वो इसी हुकूमत के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाए तो अवाम जो है वो इनके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद रियासती दहशत गर्दी के साथ, रियासती ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। और इस वक्त जो है तमाम हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि इस वक्त तमाम PDM के राब्ते जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं परवेज़ इलाही साहब की पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए। अब एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है कि इस वक्त निगरान सेटअप पर गौर किया जा रहा है। इमरान खान साहब को मार्च तक की इलेक्शन की तारीख दी गई है कि वो मार्च में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद हैं और वो अपना लॉन्ग मार्च निकालने के लिए मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए हैं, जिसके बाद इमरान खान साहब जो है वो कभी भी मार्च तक इलेक्शन को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो तैनाती के मामलात हैं वो एक ऐसी हुकूमत करे जिनके पास 70% पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट है और पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट के साथ फैसला करे। ये हुकूमत जो है अवाम का एतमाद खो चुकी है। अब जो नाम ज़ेरे गौर लाया जा रहा है निगरान सेटअप के लिए, उस नाम के बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हफीज़ शेख साहब का नाम पेश किया गया है निगरान वज़ीर आज़म के लिए। और पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि मार्च के अंदर जो है वो इलेक्शन की तारीख दी जाए और उसके बाद जो है वो मामलात को जो निगरान सेटअप हैं उसके मामलात को वज़ीर ख़जाना के हाथों, जो कि पहले हफीज़ शेख साहब थे, उनके हाथों में दे दिया जाए और उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इस वक्त इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की जो कीमत है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है और रुपए की कदर कम होती जा रही है कि पाकिस्तान में मज़ीद हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आगडार साहब को वो इस मईशत का अरस्तू समझकर लाया गया था, लेकिन जब से IMF के साथ किया गया मुआहिदा पूरा नहीं किया गया तो IMF ने इस बात से पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया है। उसके बाद से इस IMF जो मईशत के अरस्तू के तमाम जो पोल राज खुल चुके हैं। इस पर फवाद चौधरी साहब ने खुलकर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की। मुल्क के तमाम कवानीन तब्दील करके इसहाक डार साहब को लाया गया और उसने मज़ीद पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब सऊदी अरब के साथ जो इस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब ने रूस के साथ मिलकर इस बात का फैसला किया था कि जो सऊदी अरब है वो अपने तेल की जो पैदावार है 20,000 जो बैरल है वो उसको कम कर देगा, जिसके बाद अमेरिका ने इसके ऊपर तनकीद की और अमेरिका की तनकीद के बाद सऊदी वली अहद ने इस बात का फैसला किया कि वो अपनी पॉलिसियाँ अपनी अवाम के फैसले के हिसाब से बनाएंगे और रूस के साथ मिलकर अपनी मुआशरी तरक्की को देखेंगे, ना कि अमेरिका के फैसलों को देखा जाएगा। जिसके बाद से सऊदी अरब काफ़ी सख्त नाराज़ है और सऊदी अरब की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी सख्त रद्द अमल दिए जा रहे हैं। इस वक्त देखना यही है कि कौन इस जो खींचातानी की दौड़ में जीतेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ खड़े होने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा सऊदी अरब ने मदद की है और जब भी पाकिस्तान बुरे हालात का शिकार हुआ, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। अमेरिका ने हमेशा अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए, अपने फ़वाइद के लिए पाकिस्तान को पैसे दिए, लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की आवाम की मदद करने के लिए, अपने भाइयों की मदद करने के लिए
जो है वो फैसले किए। इसके बाद इस हुकूमत का एक फैसला जो इस बात पर रजामंदी का जाहिर करनी होगी कि इन्होंने सऊदी अरब के साथ अपनी खारजा पॉलिसी को खड़ा करने का फैसला किया है, और जिसके बाद पाकिस्तान के हालात शायद मज़ीद ख़राब तर होते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की धमकी दी थी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।